टू अतुल बोर्ड बूस्टर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे पहले चैप्टर का, जो कि है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप सभी जानते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हम सबसे पहले फर्स्टली आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction, a reaction in which new substances is formed with new properties. Similarly, we see here is given an examples you can see here. Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. गर्मी के समय में जब भी हम लोग मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं दूध को, तो क्या होता है, वो कर्ड में बदल जाता है। तो इसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ ये बन गई। फूड जब हम लोग कुक करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड होता है, ग्रेप्स का पकना, और जब फूड हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने बॉडी में। वी रेस्पायर, हम लोग जब सांस लेते हैं, तो ये सारी क्या है, एक केमिकल चेंज है। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। हियर इज गिवन स्टूडेंट्स वन diagram. You have to be understand carefully because this question will be arise many times. मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग बर्न करते हैं, whenever we burn magnesium ribbon with in the presence of oxygen, so what will going to happen, magnesium oxide will be formed as a product. So हम लोग रिएक्ट किसको किसको करते हैं, मैग्नीशियम, और किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। तो इन दोनों को जब भी हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर होगा और डेजलिंग कलर में। इसको बैक में अभी हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, सारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हियर इज रिटन, यू कैन सी स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स with a dazzling white flame and changes into a white powder. white powder में ये change हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो। this powder is magnesium oxide. इस पाउडर को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. एयर में प्रेजेंट किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट की वजह से ये क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू नो दिस ऑल्सो। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है किसके एक्शन से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक। जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी कोई भी केमिकल चेंज होगा तो हम लोग क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हम लोग हियर इज गिवन, हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये सारे दिए हुए हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के किस फैक्टर्स में कब रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। हीट कई बार हम लोग देते हैं तब जाके चीज़ें फॉर्म होती हैं, जो प्रोडक्ट होता है फॉर्म होता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं C6H12O6, ये जो है इसका भी फॉर्मेशन होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, 1 मिनट। कंटिन्यू है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सारे फैक्टर्स हो गए केमिकल रिएक्शन को होने में, प्रोसेस कराने में, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। आप लोग इसको ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। जीएसटी को मतलब ये गैस लिखा हुआ है तो जी इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, टी ले लीजिए टेम्परेचर का, एस ले लीजिए, जीएसटी को मीन्स कलर। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है, बहुत सारी चेंजेस इसमें आती हैं। केमिकल इक्वेशंस अब हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड को हम लोग एक और नाम से आते हैं जिसको प्रोडक्ट कहते हैं।
और बीच में क्या रहता है, इसके प्लस की साइन रहती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बीच में प्लस का साइन क्या शो करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और एरो रहता है, ये शो करता है प्रोडक्ट की तरफ से क्या फॉर्म हो रहा है। और एक होता है हीट, शो करता है हीट है, ऐसे रहता है, सॉरी ऐसे रहता है, वो सारी अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, MgO2, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। Mg प्लस O2, Mg+O2 इज इक्वल टू क्या फॉर्म हो रहा है, एरो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर रहता है, किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट पाउडर, यू ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक फॉर्म हो रहा है, जिंक मेटल, जिंक इज अ मेटल, प्लस H2SO4 इज अ एसिड, इज एन एसिड, और एरो में दिया ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 जब लग गया तो गैस ये में चला जाता है। जिंक हम लोग देखते हैं, जिंक दिया हुआ है यहाँ पे, जिंक 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 है, सॉरी जिंक भी 1 है राइट हैंड साइड में, H2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। इस हम लोग बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या है, सल्फर है 1, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इट मीन्स ये जो है ये बैलेंस्ड है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बैलेंस कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब हम लोग बोथ साइड यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस पेज को भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, इसी पे दिया हुआ है सारा 1 2 3 4 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन एन इक्वेशन। लेट्स सी हियर गाइस, स्टेप 1 दिया है, सबसे पहले बैलेंस कर लेना है केमिकल इक्वेशन को। इसका जो नंबरिंग है उसको नहीं हम लोग चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो Fe हाइड्रोजन ये सारी चीज़ें हैं इसको नहीं चेंज करेंगे, नंबर्स को इधर उधर करते हैं हम लोग कि बैलेंस करने के लिए। जैसे Fe यहाँ पे 1 है, LHS में, RHS में 3 है, इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन 2 है, 2 RHS में भी है, ऑक्सीजन 1 है, 4 RHS में भी है, तो दोनों साइड में अनइक्वल है, इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड हो गए इक्वेशन। स्टेप 2 में हम लोग को लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम लोग को ध्यान देना है कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को जो फॉर्म कर रहे हैं, जैसे एटम्स को पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे इसको यहाँ देखते हैं। इनिशियल में क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट साइड में H2O दिया हुआ है, H2O में ऑक्सीजन यहाँ क्या है 1 है, और हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है ऑक्सीजन RHS में। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे Fe यहाँ है, Fe मीन्स आयरन प्लस 4 H2O, 4 यहाँ लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं बॉक्स के बाहर, इट मीन्स H2O जो है इस पे क्या हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, और Fe3O4 यहाँ दिया हुआ है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ अगर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो है यहाँ अगर हाइड्रोजन 2 है, इसके बाद अगर 4 लगेगा तो 4 2 जा 8, ये भी बराबर हो जाएगा। आप लोग बिलो में देख सकते हैं, यहाँ पे यही सेम चीज़ हुआ है, Fe यहाँ 1 है, और H2O में देख सकते हैं, H2O में यहाँ पे O भी फिक्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड हियर आप लोग देख सकते हैं 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में Fe यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Fe3O4 है, O4 मीन्स यहाँ भी 4 हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, इट मीन्स ये भी आप लोग का बैलेंस्ड हो गया। ये रहा आप लोग का स्टेप, और लास्ट में क्या दिया है, ये है बैलेंस्ड। इसको हम लोग को चेक करना है, 6th स्टेप देखते हैं,
Finally, to check the correction of balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. अब दोनों साइड में हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड में हम लोग को ध्यान देना है, काउंट करना है. यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके अंदर अभी 3Fe LHS में है और RHS में Fe3 है. इट मीन्स ये बैलेंस्ड है. Fe H2H का देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टू जाए 4 टू जाए करेक्ट है. ऑक्सीजन यहाँ 4, ये अगर बाहर में है तो इट मीन्स ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी. तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया LHS में. RHS में भी 4 ऑक्सीजन है. 3Fe ये ऑलरेडी डन है 4 टू जाए 8. इट मीन्स ये भी करेक्ट है. राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का सिंबल इज अच्छे से लिखना है. जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया गैस, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस सॉलिड. ऐसे आप लोग को अच्छे से देखना है और लिखना है उसके सिंबल्स, मतलब गैसियस स्टेट में कौन से हैं, किस मैटर में है, ये सब आप लोग को लिखना है. अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, CO गैस है प्लस 2H2 गैस है. यहाँ CH3OH ये फॉर्म हो रहा है. और नेक्स्ट देखते हैं 6CO2 एक्वस में है प्लस 12H2O लिक्विड में है. सनलाइट के ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये 2 ट्राई ब्रेक डाउन हो रहा है. ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं. और 6O2 एक्वस सॉल्यूशन में है प्लस 6H2O. इसको आप लोग को बैलेंस करना है, आप लोग को इसको बैलेंस करना है, इजीली समझना है. वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं. अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O हो जाता है. वैसे यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं. H2O मीन्स ये लिक्विड है. CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन में स्लेट लाइम कहते हैं. प्लस हीट भी बाहर निकलता है. जब हम लोग चूना जो रहता है मार्केट में शॉप में सेल किया जाता है, चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो उससे एक हीट भी निकलता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस जो है एक्वस सॉल्यूशन में प्रोडक्ट साइड में. तो ये क्या है, स्लेट लाइम है. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब 2 चीज़ को एक में जब कंबाइन करते हैं और उसके बाद जो चीज़ फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब 2 चीज़ के मिलने से जो रिएक्शन हुआ है और फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट चलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप सभी को माइंड में अपने फिट कर लेना है. ये वाला यही है क्विक लाइम. और सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखते हैं, ये कार्बन है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन यहाँ गैसियस स्टेट पे है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है. इट मीन्स ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ हो रहा है. when the 2 things are combined together and form new substance, react with each other, then form new substance. In product side it is called combination reaction. ऐसे ही 2H2 दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है. 2H2O मीन्स हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इट मीन्स एक वाटर फॉर्म हो रहा है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब हम लोग आ गए. ये आप लोग को ये जरूर ये सब याद करना है, देखना है इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी देखना, क्यों देखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे डायग्राम्स आ जाते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, जब भी हम लोग किसी चीज़ के पास मतलब हीट किसी चीज़ को हम लोग देते हैं, जैसे कैटलिस्ट का काम जो भी जिस भी रिएक्शन में करते हैं उस रिएक्शन का जो पेस होता है वो फास्ट हो जाता है चेंजिंग में. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फेरस सल्फेट यहाँ दिया हुआ है 2Fe,
SO4 सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट दिया तो ये ब्रेक हुआ है, Fe2O3 ये सॉलिड है, फेरिक ऑक्साइड ही हो गया, सल्फाइड और सल्फेट हो गया SO2, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। CaCO3 ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हो गया लाइमस्टोन, ये चूना होता है, कैल्शियम जिसमें मिल गया, हीट जब हम लोग देते हैं इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड में फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम इसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज यू मस्ट हैव टू नो दिस केमिकल इक्वेशंस, इट विल इजी फॉर यू। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। 2Pb, आप लोग सोचते होंगे अरे भाई सर अब रहने दीजिए, बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हैं सर भी लगातार, कितना याद करेंगे। ये बहुत ही इजीली आप लोग इसको एग्ज़ाम में कर लेंगे, एक दो बार आप लोग इसको समझेंगे और जब करेंगे, जैसे कि मेटल नॉन मेटल मीन्स जब हम लोग मेटल का एसिड से जब फॉर्म कराते हैं तो एसिड मेटल में मतलब राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ जब इक्वलाइज वे में अगर आप लोग को लर्न होगा तो ईजिली आप लोग कर लेंगे, उसका कोई चिंता नहीं है, अभी हो जाएगा वो भी। 2PbNO3, अभी पहले हम लोग टाइप्स जान लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट का जब भी हम लोग सॉलिड फॉर्म में ये हीट जब भी देते हैं इसको 2POS बन जाता है, PbOS मतलब सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, लेड ऑक्साइड इसको कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ भी दिया है एक रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड का, ये भी इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड को जब सन से हीट मिलता है तो क्या बनता है, 2Ag बनता है, मीन्स सिल्वर प्लस क्लोराइड, ये गैसियस स्टेट में, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी आप लोग को लर्न करना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे अब हम लोग आ गए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक दूसरे से मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, इसको आप लोग को जानना है तो इस बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, इसके मतलब इस मेथड के थ्रू आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मतलब एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अभी बताते हैं, ये 1 मिनट सॉरी, x है प्लस y है, यहाँ देखते हैं, मीन्स यहाँ y हो जाएगा प्लस यहाँ x हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भी रहेगा चीज़, जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे y यहाँ आ जाएगा प्लस x यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं डिस्प्लेस हो जा रही हैं। यहाँ भी आप लोग को सिमिलरली देखने को मिलेगा, Fe मीन्स आयरन है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में Cu डिस्प्लेस हो जा रहा है उधर, और FeSO4 इधर डिस्प्लेस हो जा रहा है। यही आप लोग को जानना है, मीन्स कि यहाँ पे XY लिया गया था, XY और यहाँ YX, तो प्रोडक्ट में क्या हो जा रहा है, XX हो जा रहा है और प्लस XY यहाँ हो जा रहा है। इट मीन्स ये इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। आप लोग को ये भी ये सारे फॉर्म इक्वेशंस आप लोग को लर्न करने हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे ही हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, अब हम लोग चलते हैं उसको जानने। इससे पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी बात कर लें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो Na है यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसमें इस रिएक्शन में Na क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम और बेरियम ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, और सॉरी बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों ही यहाँ पे हम लोग देखें तो दोनों ही जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे क्या था कि ओनली वन थिंग विल बी डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यू मस्ट हैव टू नो लर्न दिस केमिकल इक्वेशंस। इजी है, ये लर्न हो जाएगा, बहुत इजी है। जब भी ऑक्सीजन का गेन होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
और जब भी ऑक्सीजन का लॉस होगा इट मीन्स वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है। और रिडक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्साइड यहाँ पे ओ जो है कॉपर अलोन हो गया है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे लॉस हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड what is oxidation and what is reduction. You easily you understand this term, and you must have to know this one. This is your homework, you have to try and write. Please students, practice, you get full marks. Whatever is it happening, I will be with you and trying to help to get you maximum marks in your board examination, trying to get full marks. But only I think half of the day are left. You must have to try, and you have to take what, sleep at night, not much, but you have to take sleep also, because in the examination your head is rotating like this, मीन्स चक्कर आने लगेगा, आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग को अच्छा नींद लेना है, फ्रूट्स लेना है आपके डाइट में, तो ताकि आप लोग इजीली आपकी जो बॉडी के जो भी फंक्शन है वो रेगुलेट होते रहें। आप लोग को मेडिटेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये भी कर सकते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आप लोग इस इफेक्ट्स को, ऑक्सीडेशन को अपने जीवन में, अपने लाइफ में आप लोग क्या देखे हैं इस रिएक्शन को होते हुए, ऑक्सीडेशन? यस, ऑब्वियसली आप लोग देखे हैं। सो स्टूडेंट्स बताइए क्या होता है ऑक्सीडेशन जब होता है? कोरोजन आप लोग जानते होंगे, कोरोजन क्या होता है? यहाँ हियर इज गिवन कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? कोरोजन जब भी आयरन कांटेक्ट में आता है, किसके, वाटर के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आयरन आता है तो क्या फॉर्मेशन, क्या क्या देखने को मिलता है उसमें हम लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन होते हैं। और इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू क्योर दी आयरन, बट यू हैव टू नो दिस। जैसे कि यहाँ पे एक आयरन का पीस ऑफ आयरन है, इसमें ऑक्सीजन भी लग रहा है, ऑक्सीजन भी लग रहा है और एयर के कांटेक्ट में। और क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O भी है, वाटर भी है, बारिश आ रहा है, बारिश के थ्रू इस पे क्या होगा, कोरोजन होगा, इसमें कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है? अब रेंसिडिटी पे अब हम लोग आ गए हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? हम लोग पोटैटो को जानते ही होंगे, हम लोग ईट करते हैं को, और जब भी हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इसको क्या करते हैं, हियर इज गिवन फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स को जब भी हम लोग छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइड हो जाते हैं, दे बिकेम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उसके स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं, ये बिकेम रेंसिड हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेज आर प्रिवेंटेड ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड फूड। इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की ये ज़्यादा बदबू ना दे, इसके टेस्ट और उसमें खराबी ना है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? ऑक्सीडाइज होने से उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में भी जो सब सेलर्स होते हैं, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो लोग उसमें नाइट्रोजन गैस का पहले से इवॉल्व डाल देते हैं। इसको आप लोग को अपने मन से करना है, बैलेंस्ड करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आयरन नील, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग को करना है। अगर कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये भी आप लोग को एक बार रिवाइज कर लेना है। और स्टूडेंट्स
ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ही ईजी है, 10 मिनट्स के क्वेश्चन है। इस सबको आपको ईजिली आप लोग कर सकते हैं अब, जहाँ तक उम्मीद है। स्टूडेंट्स, ये हुआ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड बेसिस। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ गया, 1 मिनट। कहीं भी अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तब तक के लिए बिना आप लोग के टाइम वेस्ट किए आप लोग जाइए जल्दी से, इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। एंड अभी आप लोग मेहनत कर लीजिए रात को, और द डे आफ्टर टुमारो आप सभी को आराम ही करना है। आप सभी को आराम नहीं मीन्स वो वाला आराम नहीं भाई, ऐसा एकदम टुमारो योर एग्जाम विल बी हेल्ड, यू हैव टू प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क नाउ, नॉट एट नाइट। रात में नहीं कि अब अरे अभी तो बहुत समय है, बहुत समय, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अब सीरियस होना है आप लोग को। आप सभी का फुल जोश मीटर शोभित निर्वाण भैया का, जैसे बोलते हैं 100% जोश मीटर होना चाहिए। तो एकदम राइट है, अभी आप लोग को सीरियस हो जाना है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।